कि मेरे सतगुरु साक्षात वह पर ब्रह्म है। अब आप बताइए, फैसला आपके ऊपर है कि आप कौन सा नाम का वाहन करेंगे कि यह कलयुग में वह नाम जपेंगे तो वो तार के ऊपर लेके चला जाएगा परमात्मा के पास। कबीरदास जी ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। उन्होंने 4 राम का वर्णन किया है। अब फैसला आपको लेना है कि मैं कौन से नाम का वाहन करूं कि उस नाम को जप करके हम अपनी नैया पार कर लें। उन्होंने जो भाव रखा, एक राम दशरथ का बेटा, ये उस समय राज नहीं खुला था, क्योंकि जिस समय 15वीं जो सन चल रहा था, जिसमें तुलसी बाबा जिस समय प्रकट हुए थे, उस समय केवल इस ब्रह्मांड की जो चलाने वाली सत्ता है, बड़ी ध्यान से सुनेंगे, आप लोग सुन न करें, क्योंकि ब्रह्मवाणी ना सारे शब्दों का अलग अलग कोश निकलता रहता है। थोड़ा सा आप इसमें सुनें कहीं साउंड में। ये बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यासी गद्दी एक ऐसी है ना कि हम लोगों को कुछ आता नहीं है, ये केवल इस गद्दी की गरिमा है। इस सुमिरन जब कर लेते हैं हम लोग तो ये परमात्मा का आवेशित हमारे मेंटल में, आप कोई भी बैठ जाओगे आना तो आप भी बोलोगे ऐसे। है नहीं हमारे भी पास बुद्धि, कोई क्षमता नहीं, आप ही लोग जैसा मैं भी हूँ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब आप लोग इधर से कर देंगे ना तो मेरा मेंटल दूसरे ओर चला जाएगा। मैं आप सभी को बता रहा था कि वो 4 राम कौन कौन है जिसको इस कलयुग में हम जपे कि हमारा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ के बेटा, जो त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो उनको जपने से क्या हमारा तार होगा? क्योंकि 18 पुराण में सबसे इंपोर्टेंट पुराण है 18वां पुराण श्रीमद् भागवत, और भागवत में 6वें स्कंद में ही दूसरे पार्ट में वो कृष्ण नाम की महिमा का उच्चारण किया गया, और उसमें 4 प्रलय का वर्णन किया गया है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यांतिक महाप्रलय। जबकि तीसरे ही प्रलय में, प्राकृतिक प्रलय में, जो ये राम दशरथ के बेटा का जिन्होंने जहां से वो शक्ति आई थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा उन्होंने कहा एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, जो यहाँ इतने हम सब बैठे हुए ना, जो अंतःकरण में जो बोल रहा है वह दूसरे राम का नाम है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जो कल मैं डिफिनेशन किया था आप सभी के बीच, ईश्वर। और तीसरा एक राम जगत पसारा, वह ईश्वर से ऊपर अक्षर ब्रह्म की एक सत्ता है, जो पूरे अरबों खरबों चराचर ब्रह्मांड को बना के बच्चों जैसा खेल रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा बना के खूब उसी में मस्ती में खेलेंगे, फिर उसी में मिटा देंगे, ऐसे अक्षर ब्रह्म पलक झपकते अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाता है। ध्यान से सुनेंगे, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। एक ब्रह्मांड में 14 लोग होता है, उसको संचालित करने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी हैं। ऐसे ऐसे सुपर जो गैलोलियो का जो सिद्धांत है, गैलेक्सी से परे, आप जब उसको जानेंगे उसमें अरबों खरबों ये गैलेक्सियां मिल्की वे गैलेक्सी का रूप धारण किए। अभी ये गांव में जो बहुत धनी होवे, इस पूरे क्षेत्र में धनी होवे, तो वो समझता है कि मेरे पास बहुत धन है। जिस दिन आपको पता लग जाएगा ना कि जिस पृथ्वी पे आप हैं, इस पृथ्वी की भी औकात नहीं है, मटर के दाने के बराबर है ये, अभी एक गैलेक्सी में है। कब ये पृथ्वी पलट जाए, कब ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, पता नहीं चलेगा। अब विचार कीजिए, इतनी बड़ी पृथ्वी के क्षेत्रफल में 196 कंट्री है, 707 आइसलैंड, लगभग 8 अरब की जनसंख्या इस पर जीती है।
केवल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी मानव शरीर है, लेकिन इस पृथ्वी मटर के दाने के बराबर एक गैलेक्सी में चक्कर लगा रही है। सोचिए, जबकि साइंस का रिसर्च है कि ऐसे ऐसे 4 अरब गैलेक्सियां जब एक में मिलती हैं तो आकाश गंगा बनता है, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। सोचिए, और ऐसे ऐसे अरबों खरबों इस ब्रह्मांड में गना नहीं जा सकता, केवल गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगाएं हैं। सोचिए, अभी एक ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए इस धरती पर आप जितने बैठे हो, एक बार ये रूह जिसके बॉडी से निकल जाता है, वो फिर दोबारा उसको पता नहीं लगता कि मेरा मैं कहां से आया हूं, फिर कौन सा पृथ्वी से मैं मर के आया हूं। सोचिए, अभी पितृलोक में चला जाए ना, पितृलोक से ऊपर चला जाए ये जीव, तो उसे पूछा जाए भैया आप किस पृथ्वी से आए हो, पता नहीं चलेगा। अरबों खरबों ऐसे पृथ्वियां हैं हर गैलेक्सी में। अब विचार कीजिए कि हम लोगों के पास थोड़ा धन हो जाता है तो हम लोग अपने आप को कितना मतलब अहंकार प्राउडेड हो जाते हैं। इस पृथ्वी की ही औकात नहीं है जिसपे हम लोग टिके हुए हैं। ऐसे अरबों खरबों वो बनाने वाली सृष्टि अक्षर ब्रह्म जो जगत को पसारा, मतलब अरबों खरबों अंतरिक्ष बनाता है, यूनिवर्सल, जबकि वो भी पर ब्रह्म नहीं है। उससे पहले चौथा जो उन्होंने कहा कि एक राम जगत पसारा, एक राम उस जगत से न्यारा, जो जगत से न्यारा है वही सुप्रीम ट्रूथ गॉड अर्थात सच्चिदानंद पर ब्रह्म, वह खुदा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, वो उसी पर ब्रह्म परमात्मा को आप हमेशा याद करेंगे चौथे, क्योंकि वही एक कान्हा है जो पर ब्रह्म में रहते हैं। और पर ब्रह्म को समझने के लिए हम सभी के बीच यहाँ मलिहाबाद से हमारे महाराज जी भी आए हैं, जिनके महाराज के वो जागनी पीठ है, और उस जागनी पीठ में एक बार कोई अपने ये सर को ला करके पटक देता है, चरणों में नतमस्तक कर देता है, तो समझिए कि उसके जीवन के जितने पाप होते हैं सारे छीण हो जाते। इतनी बड़ी महिमा है जागनी पीठ का। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जब भी आपको मौका मिले तो ऐसे गुरु के चरणों में आप जाएं, क्योंकि ऐसे गुरु का जब आप स्पर्श कर लेंगे, उनको जानकारी कर लेंगे, तो आपका जो चौथे राम है ना वह पता लग जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। चौथे राम को पाने के लिए सबसे बड़ा शास्त्रों में प्रमाण है कि हमको गुरु करना पड़ता हो। गुरु का प्रमाण देते हुए हम लोग बड़े भाव से